हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट के हमारा जो अभी है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लैंपिंग एंड लॉकेटिंग के बारे में। तो जैसे हमने बोला था इस चैप्टर में मेन दो ही टॉपिक होंगे, क्लैंपिंग एंड लॉकेटिंग। मतलब लोकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो, और क्लैंपिंग कितने टाइप्स के होते हैं वो, और क्लैंपिंग करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। तो इससे पहले का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, 3, 2, 1 प्रिंसिपल, मतलब कि 6 पॉइंट लॉकेटिंग प्रिंसिपल, वो हमने समझ लिया था। तो वो समझा था, उसका मतलब ये है कि जब भी हम लॉकेटिंग या वर्कपीस जो होता है जिसको हम क्लैंप करते हैं, राइट, तो क्लैंपिंग करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें से हम कौन कौन से क्लैंपिंग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लैंप्स। ठीक है, क्लैंप्स जितने टाइप्स के हैं उसको हर एक के बारे में लिखो, 2-2 पॉइंट 3-3 लाइन में, बट हर एक की डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के क्लैंप हैं। सो देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्लैंप, राइट। ब्रिज क्लैंप, हुक क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, हिल क्लैंप, सी क्लैंप, वेज क्लैंप एंड पावर क्लैंप। तो ये 7 टाइप्स के क्लैंप होते हैं जिसको हम क्लैंपिंग बोलते हैं, राइट। तो ये सेम 7 टाइप के जो क्लैंप है वो हर बार हम कोई ना कोई अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग मटेरियल यूज़ करके कोई भी क्लैंप का यूज़ करते हैं, राइट। तो आज हम ये 7 क्लैंपिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है ब्रिज क्लैंप। जैसे आप सभी यहाँ पे देख रहे हो, ब्रिज क्लैंप में एक नीचे जिग या फिक्सचर दिया गया है। जिग एंड फिक्सचर जो मैंने बोला था, कोई एक बॉडी होगी, राइट। तो वो जिग एंड फिक्सचर की एक बॉडी है। यहाँ पे हमने वर्कपीस रखा है, ये जो आप देख रहे हो ये वर्कपीस है, और इस वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हमने ब्रिज जैसा ऊपर की साइड क्लैंप लगाया है, इसलिए इसको ब्रिज क्लैंप बोला जाता है। और यहाँ पे हमने स्क्रू नट बोल्ट फिट कर दिया है जिससे ये जो वर्कपीस है वो अच्छी तरीके से क्लैंप हो जाए, राइट। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड रिलायबल क्लैंपिंग डिवाइस। ये सबसे ज़्यादा सिंपल एंड रिलायबल, मतलब फ्लेक्सिबल क्लैंपिंग डिवाइस है। अच्छी तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं और अच्छा क्लैंपिंग हो सकता है। द क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय स्प्रिंग लोडेड नट। इसमें एक स्प्रिंग लोडेड नट जो आप देख सकते हो यहाँ पे लगाया गया होता है। सो इसका मतलब क्या है, इसके जो फोर्स आएगा वो स्प्रिंग लोडेड नट के फोर्स में लग जाएगा। इसका मतलब ये ब्रिज टाइप का क्लैंप में एक नट होगा जो स्प्रिंग लोडेड होगा, ऐसे नट एक रखा जाएगा, ठीक है, जिससे वर्कपीस हमारा अच्छा क्लैंप हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेकंड है हुक क्लैंप। हुक क्लैंप का नेम पर से पता चल रहा है कि एक हुक टाइप का होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि नीचे की साइड कोई एक फिक्सचर है वो रख दिया है, उसके ऊपर हमने ये ब्लू, मतलब ये जो है वो वर्कपीस रख दिया है। इस वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हमने हुक शेप जैसा, देख सकते हो आप, हुक शेप जैसा एक क्लैंप यूज़ किया है, इसलिए इसको हुक टाइप का क्लैंप बोला जाता है। हुक जैसा लगता है, और यहाँ पर हमने नट बोल्ट फिट कर दिया, इसका मतलब ये वर्कपीस फिट कर दिया है। ऐसा दूसरी भी साइड हम लगा सकते हैं यहाँ पे और अच्छा क्लैंपिंग कर सकते हैं। दे आर सेम एज अ स्विंग क्लैंप बट स्मॉलर इन साइज। आगे जाके हम देखेंगे कि स्विंग क्लैंप एक होता है, उसके जैसा ही दिखने में ये लगता है, लेकिन कंपेरेटिवली जब स्मॉल साइज होगी या स्मॉल साइज के ये हुक टाइप के क्लैंप होते हैं। उसके बाद दे आर यूज्ड व्हेन मोर नंबर ऑफ स्मॉल क्लैंप्स आर टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ लार्ज साइज क्लैंप। अगर ऐसा कोई वर्कपीस है जिस पे छोटे छोटे बहुत सारे क्लैंप यूज़ करने हैं, राइट, जैसे हमने ड्राइंग शीट में बोला था, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, छोटे छोटे क्लैंप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो उस टाइम हम हुक क्लैंप यूज़ करेंगे। उसके बाद स्क्रू क्लैंप। तो स्क्रू क्लैंप क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक कोई नीचे की साइड बॉडी है, नीचे 2 स्क्रू, बीच में वर्कपीस और थर्ड यहाँ पे स्क्रू, और ये स्क्रू है वो रोटेट करके अप डाउन कर सकते हैं।
तो इसका मतलब हमने जो वर्क पीस है वो फिट किया, वो किस तरीके से किया, एक स्क्रू, दूसरा स्क्रू, उसके ऊपर वर्क पीस और ऊपर थर्ड स्क्रू। तो इस तरीके से हम इसको क्लेम करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो, एक स्क्रू, दो स्क्रू ऊपर और दो स्क्रू, मतलब 4, और यहाँ पे एक बार एक स्क्रू एक बोल्ट, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रू क्लेम, जहाँ पे स्क्रूज का यूज़ होता है। दिस क्लेम इज़ वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में देखें तो यही यूज़ होता है स्क्रू क्लेम। द फॉरमोस्ट एडवांटेज ऑफ इट आर लो कॉस्ट एंड सिंपल डिजाइन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट में बहुत ही कम है, मतलब इसकी प्राइस है वो बहुत ही कम है, और डिज़ाइन भी सिंपल है। एक स्क्रू नीचे एक स्क्रू ऊपर, ऐसे करके बीच में वर्क पीस रख के हम क्लैंपिंग कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ इट इज़ इट्स स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। इसकी डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये कॉस्टली कम है, तो इसका मतलब जो ऑपरेशन होगा वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये है स्क्रू क्लेम। उसके बाद हिल क्लेम। नेम पर से ही पता चलता है कि ये हिल जैसा होगा, मतलब बड़ा स्क्रू इसमें यूज़ होगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई वर्क पीस है, उसको फिट करना है, तो उसके लिए हमने ये क्लैंप यूज़ किया है। उस क्लैंप में हमने ये स्लाइड मतलब वन टाइप ऑफ हाई बोल्ट फिट किया है, और ये हमारा हिल क्लैंप, और ये हमारा वर्क पीस। तो इस तरीके से हम क्लैंपिंग करते हैं। This strap should be strengthened at the point where the hole for the stud is cut out by increasing the thickness of around the hole. ये जो क्लैंप है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोई सरफेस है, जहाँ पे छोटा सा कोई होल जैसी चीज़ दी गई होगा, जहाँ पे स्टड जैसा मतलब फिक्स फंसाने के लिए, जैसे ये हिल इस तरीके का होता है, तो इसका मतलब ये हमारा फंस जाए, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द डिज़ाइन डिफर फ्रॉम सिंपल ब्रिज क्लैंप। ये सिंपल ब्रिज जैसा क्लैंप है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हिल प्रोवाइड किया गया है आउटर के साइड, एंड द क्लैंप टू गाइड इट्स स्लाइड मोशन, और वो स्लाइड मोशन करने के लिए भी गाइड करता है, एंड अनलोडिंग द वर्क पीस, और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो वर्क पीस हमारा अनलोड हो जाएगा। उसके बाद है सी क्लैंप। सी क्लैंप देख के ही पता चलता है कि ये जैसा सी जैसा है शेप में, तो इसको हम सी क्लैंप बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सी जैसा शेप दिया है। यहाँ पे कोई वर्क पीस है, उसको क्लैंप करने के लिए हम सी वॉशर जैसा या सी क्लैंप यूज़ करते हैं। टू अनलोड द वर्क पीस, ज़्यादातर ये अनलोडिंग में इजीली रहता है। द लॉकिंग नट इज़ नेसेसरी अनस्क्रूड बाय गिविंग इट अबाउट 1 टर्न। जब भी इसको हमको अनलोड करना है, मतलब वर्क पीस को निकालना है, तो मिनिमम स्क्रू को रोटेट करके टर्न करके ही उसको निकालेंगे, और जिसे हम सी क्लैंप कहते हैं। व्हेन द क्लैंप इज रिमूव्ड और स्विंग अवे, द वर्क पीस कैन फ्रीली पास ओवर द नट। जब भी हम ये जो क्लैंप है या स्विंग वे है उसको वर्क पीस से फ्रीली पास करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, जो नट हो वो इजीली फ्लेक्सिबल तरीके से निकल जाएगा, हमारा वर्क पीस अनलोड हो जाएगा। उसके बाद है वेज टाइप का क्लैंप। वेज टाइप का क्लैंप में आप देख सकते हो एक साइड जिग होता है, ज़्यादातर जिग में यूज होता है। यहाँ पे वेज से मतलब जहाँ पे सरफेस हैगी वो फ्लैट ना हो वर्क पीस की, वर्क पीस हमारा फ्लैट सरफेस वाला नहीं होगा, फ्लैट सरफेस नहीं होगी तो ही हम वेज टाइप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो वर्क पीस हमने डाला हुआ है, ये गाइडिंग लाइन होती है वो सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से वेज क्लैंप हमारा यूज़ होता है। वेज क्लैंप में क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ क्लैंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन जैसे मैंने बोला कि सरफेस फ्लैट नहीं होगी बट कोई एंगल पे होगी, तब हम ये क्लैंप यूज़ करते हैं। द फ्लैट एंड कोनिकल आर 2 टाइप्स ऑफ वेज क्लैंप। वेज क्लैंप की बात करें तो उसमें भी 2 टाइप्स के क्लैंप आते हैं, फ्लैट एंड कोनिकल। हम यहाँ पे कोनिकल की डायग्राम देखिए, वेज क्लैंप शोवन इन फिगर, यहाँ ऊपर की साइड वेज क्लैंप की एक डायग्राम दी गई है। द वेज हैज एंगल ऑफ 1 to 4 एंड इट्स सेल्फ होल्डिंग। इसमें क्या होता है, हम एंगल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 1 to 4 एंगल में कर सकते हैं, मतलब कि जो सेल्फ होल्डिंग है वो इसमें एक प्रोवाइडिंग सिस्टम आती है, सो ये थोड़ा उसका एक फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो ये है वेज क्लैंप। उसके बाद लैच क्लैंप।
लैच क्लैंप हमको जिस तरीके से दिख रहा है कि एक स्प्रिंग जैसा होगा, यहाँ पे कोई वर्क पीस रखा है, जैसे ये वर्क पीस है, उसको क्लैंप करना है तो हमने यहाँ से हिंज डाली। अब जैसे ही वर्किंग हो जाएगा हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इस जगह रिटर्न आ जाएगा, और इसको फिर से फिट करना है तो यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस तरीके से लैच या तो स्विंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्विंग हो रहा है, इसके लिए इसको स्विंग क्लैंप भी बोला जाता है। This is a special types of clamp which provide a mean of entry for loading and unloading the workpiece। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटीज ये है कि स्पेशल पर्पज से बनाया गया, और जब भी लोडिंग अनलोडिंग करें तो स्प्रिंग होगी, रिटर्न आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमको वर्कपीस को रिमूव करना है, लोड या अनलोड करना है, तो हम जल्दी फटाफट कर सकते हैं। फॉर दिस स्ट्रिप मतलब लेज जो होता है कैन बी स्विंग आउट ऑन द वर्कपीस, और वो वर्कपीस के ऊपर से स्विंग आउट कर सकता है। द टाइप्स ऑफ स्विंग स्ट्रिप और लेज इज शोन इन फिगर। ऊपर की साइड आपको ये लेज केम की एक डायग्राम भी दिखेगी है। उसके बाद है पावर स्क्रू। पावर स्क्रू जनरली हमने देखा होगा गाइड जब बोलते हैं हमारे जो व्हीकल्स होती है जिसमें पंचर पड़ जाता है, तो हम पावर स्क्रू मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिससे हम जैसे रोटेट करते जाते हैं तो ऊपर की साइड हमारी गाड़ी ऊपर की साइड चलती जाती है। तो पावर स्क्रू कुछ एक ही मैकेनिज्म है। डायग्राम में आई थिंक थोड़ा सा नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा वाइड हो गया है पिक्चर, तो देख लेते हैं। आप डायग्राम ड्रॉ करने ट्राई करना, वरना बुक में इससे शायद सिंपल भी होगी डायग्राम। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ क्लैंपिंग। ये एक टाइप की और स्पेशल क्लैंपिंग है इन विच द क्लैंपिंग एक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर। इसमें जैसे मैंने बोला था कि ये जो पावर यूज़ करेंगे वो हाइड्रोलिक होगा या तो न्यूमेटिक होगा, दोनों में से कोई भी पावर का हम यूज़ करेंगे और क्लैंपिंग कर डालेंगे। द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ पावर क्लैंपिंग इज एक्यूरेट ऑफ कंट्रोल। इसका एडवांटेज ये है कि इसका जो एक्यूरेंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कंट्रोलिंग जब क्लैंपिंग करना है वो क्लैंपिंग की एक्यूरेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, उसको कंट्रोल भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। लेस वियर एंड फास्ट ऑपरेशन। इसमें वियर कम होता है और ऑपरेशन की स्पीड थोड़ी फास्ट कर सकते हैं। इट्स हाई इनिशियल कॉस्ट, इट्स ओनली डिसएडवांटेजेस। इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम से ये मैकेनिज्म वर्क करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। द पावर ड्रिवन क्लैंपिंग ओवरकम्स द अबोव मेंशन प्रॉब्लम ऑफ हैंड क्लैंपिंग। हैंड से जो क्लैंपिंग करते हैं उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ओवर है, मतलब मेंशन जो प्रॉब्लम होती है कई बार एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पावर क्लैंप्स आर हाई प्रेशर क्लैंपिंग। ये पावर से चल रहा है, इसका मतलब इसकी जो प्रेशर होगी वो हाई होगी। दिस आर क्विक एक्टिंग, क्विक आगे जाएगा, क्विक पीछे जाएगा, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होगी। इजीली कंट्रोलेबल, इजीली कंट्रोल कर सके ऐसा होगा। रिलायबल भी होगा एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत ही कम लेगा और फास्ट आउटपुट देगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा पावर स्क्रू वर्क कर रहा है। सो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लैंप, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। तो आज का जो हमारा टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ क्लैंप विथ नीट स्केच। विविध प्रकारनी क्लैंपिंग आकृति दोरी समझाओ। सभी की डायग्राम्स ड्रॉ करनी और दो तो 3 पॉइंट लिखने हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।